सम्मानित अतिथिगण और साथियों, जैसा कि सर ने कहा है कि बहुत कम संक्षेप में बोलना है, तो मैं कुछ इतिहास की बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। असमानता, भेदभाव, उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार के खिलाफ केवल विद्रोह से बहुजनों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि ब्राह्मणवादी संरचना के खिलाफ एक वैकल्पिक इतिहास और संस्कृति का सृजन करना आवश्यक है। और इसी वैकल्पिक इतिहास और संस्कृति को का सृजन करने में गौतम बुद्ध से लेकर चाहे कबीर हो या फिर आगे चलकर पेरियार, नारायण गुरु, फुले, अंबेडकर हो, इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी आते हैं संत रैदास। संत रैदास के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आज भी प्रासंगिक वो क्यों है। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आज अभी वर्तमान में मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं वो एक दलित हैं, और मॉरिशस के जो राष्ट्रपति जो दलित हैं वो जिस संप्रदाय को मानते हैं वो रैदास मतलब संप्रदाय है। वहां पे इनको रविवेद संप्रदाय कहा जाता है। उसकी कहानी ये है कि वहां पे जब ये हमारे पूर्वज मजदूर बनकर मॉरिशस पहुंचे तो वहां भी उनके साथ भेदभाव हुआ। ब्राह्मणवादी कल्चर पहले से मौजूद था और भेदभाव हुआ, इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग करते हुए रैदास एक रविवेद नामक संस्था बनाया, और वो इस तरह वो तरक्की करते गए कि आज वो वहां राष्ट्रपति पद पर भी पहुंच गए हैं और भी विभिन्न विभागों में हैं। अभी फिलहाल 10 साल पहले, 15 साल पहले एक नया धर्म बना है। आप लोगों को जान के हैरानी होनी चाहिए, ये नया धर्म है रैदास के नाम पर। असल में सिखों से अलग होकर, आपको पता होगा गुरु ग्रंथ साहिब में संत रैदास का भी नाम है, उनके वचनों को 41 भजनों को शामिल किया गया है। तो वहां पे भी हम लोगों को फेस करना पड़ा है एक तरह से असमानता, इसलिए वहां भी रैदास संप्रदाय अलग हो गया है सिखों के अलग, और 2009 और 10 में उन्होंने एक नया धर्म बनाया है। तो हम एक कड़ी के रूप में देखते हैं कि कितना अलग है हमारे, मतलब रैदास जी की प्रासंगिकता कितनी, मतलब अभी भी उसी तरह बढ़ रही है। ठीक है, एक अंतिम बात मैं दो कहना चाहूंगा आपको कि आखिर रैदास जी का ब्राह्मणीकरण हो रहा था, इसको रोका किसने? वो भी हमारे पूर्वजों ने रोका। दो नाम मैं लेना चाहूंगा, उसमें एक है चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, जिन्होंने बहुजन कल्याण प्रकाशन के नाम से प्रकाशित किया। आप जानते हैं हमारे पास बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस भी नहीं है तो इसलिए उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि संत रविदास की जिंदगी को बौद्ध कहानियों और परंपराओं के हिसाब से ढाला, जिससे कि एक कंटिन्यूटी हो हमारे संघर्ष का। ठीक है, और दूसरा नाम है राजेंद्र नाथ अहिरवार। इनकी क्या है थ्योरी? इन्होंने कबीर मतलब कबीर के बारे में कहा कि कबीर बुद्ध से प्रेरित थे। तो एक कंटिन्यूएशन देखिए, लगातार हमारे लिए एक वैकल्पिक इतिहास और संस्कृति का मतलब जन्म हो रहा है, लगातार बन रहा है। अंतिम बात, मुझे लगता है समय की कमी है, मैं बाबा साहब के एक वाक्य से खत्म करना चाहता हूँ। 29 जनवरी 1944 को कानपुर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की दूसरी मीटिंग में बाबा साहब ने कहा था, आजाद भारत में हम राज करने वाली जाति होंगे। तो इसके लिए हम लोगों को लगातार प्रयास करते रहना है। धन्यवाद।